नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना वायरस पूरी दुनिया को डरा रहा है। कल तक ऐसा लग रहा था इसका असर विश्वव्यापी नहीं होगा, लेकिन अब इस बेकाबू वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इस वायरस की वजह से दुनिया भर में लगभग 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में भारत के लोग भी शामिल हैं। आज हम अपने इस खास शो में दुनिया पर आए कोरोना अटैक की बात करेंगे, साथ ही बताएंगे कि भारत में इस वायरस से लड़ने के लिए कहां-कहां और क्या-क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास शो कोरोना काल। कोरोना से पूरी दुनिया दहशत में है। चीन में चीखें सुनाई दे रही हैं। 127 देशों तक कोरोना का वायरस फैल चुका है। अब तक करीब 5,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। आइए देखते हैं दुनिया भर में इस वायरस की वजह से कैसे आपातकाल है। कोरोना के वायरस करीब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से दहशत में है। चीन से लेकर ईरान, अमेरिका से हिंदुस्तान तक हाहाकार मचा है। कोरोना से डेथ इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। सुपर पावर तक को समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी से लड़े कैसे, इसे हराएं कैसे। बड़े बड़े शहर वीरान नजर आ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों ने खुद को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। खासकर वैसे देश के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। मसलन भारत ने 15 देशों के साथ आवाजाही पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने अपने दरवाजे यूरोप से आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। चीन, ईरान और इटली के लोगों के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे करीब बंद हैं। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पर अगले निर्देश तक रोक लगा दी है। डिज्नीलैंड ने कोरोना की वजह से अपने सभी शो और परेड रद्द कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से सिर्फ आम लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, खास लोगों को भी कोरोना के वायरस बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। कनाडा के पीएम ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो कोरोना से पीड़ित हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नदीन डोरिस भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरीरची कोरोना से पीड़ित हैं। खामेनेई के सीनियर एडवाइजर की कोरोना से मौत हो चुकी है। ईरान में एक सांसद फातिमा की मौत भी कोरोना से हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति के एक सहयोगी भी कोरोना से पीड़ित हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर केन रिचर्डसन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी भी कोरोना से पीड़ित हैं। ये फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ मिलाना बंद कर दिया है और भारतीय संस्कृति की तर्ज पर मुलाकात के दौरान नमस्ते कहकर एक दूसरे का अभिवादन करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर की तरह भारत में भी कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते आंकड़ों की वजह से केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकार अलर्ट पर है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, विमानन मंत्री, गृह मंत्री, रसायन और जहाजरानी मंत्री शामिल हैं। कोरोना की जांच के लिए देश भर में 52 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 56 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। देश के 30 हवाई अड्डों पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग डे टू डे बेसिस पर, यू कैन से आवरली बेसिस पर वर्चुअली वी आर इन टच। व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ। अभी 2 दिन पहले मैंने सारे हेल्थ मिनिस्टर से 1-to-1 बात किया। इवन अपने जो वीडियो कॉल करके कई पेशेंट्स के साथ भी जो अस्पतालों में एडमिट हैं उनके साथ भी बातचीत किया। तो आई हैव टू टेल यू कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद भारत के भी कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी घोषित करने वाले राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट इवेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो गए हैं। चेंज ऑफ द गार्ड सेरेमनी भी अगले आदेश तक बंद है। बिना दर्शक के स्टेडियम में खेलों का आयोजन हो रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस के असर से लोगों को बचाने के लिए सभी प्रदेशों और केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश और इंतजाम कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना से डरने और दहशत में आने की जगह सफाई और सावधानी से रहें, ताकि कोरोना के असर से बचा जा सके, उसे हराया जा सके। क्योंकि आपकी सावधानी और समझदारी से ही कोरोना हारेगा और मौत के वायरस पर ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केंद्र सरकार के साथ साथ तमाम राज्य की सरकारों ने भी कोरोना वायरस से जंग की पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। आइए सुनाते हैं दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहां पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे। बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो क्वारंटाइन करने के लिए सफिशेंट बेड्स हम लोगों के पास हैं, मतलब अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन करना है, तो उसके लिए सफिशेंट बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। उसमें जो हमारे दुसिब के खाली फ्लैट्स पड़े हुए हैं वहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है। जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल्स थे जैसे बुराड़ी वगैरह में, वहाँ पे भी हम क्वारंटाइन करने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। कुल मिला के राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारा विभाग जिस तरह से 32,000 फैमिलीज की स्क्रीनिंग की गई है, जहाँ जहाँ जो इटालियन हमारे टूरिस्ट जाके आए, उस हर स्पॉट को हमारे लोगों ने जांचा है, देखा है, स्क्रीनिंग की है। कुल मिला के राजस्थान में चिकित्सा विभाग पूरे मुस्तैदी के साथ, हमारी ग्रामीण स्तर पे जो काम कर रही है टीम, वहां तक विजिलेंट है और आम आदमी भी सावधानी बरत रहा है। ये खुशी की बात है। लोगों को अवेयर करना और लोगों को इन्फेक्शन से बचाना, ये मेन हमारा कार्य रहेगा। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए गैदरिंग्स, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट फंक्शंस, कॉन्फ्रेंसेस सभी हमने रद्द करने का निर्णय लिया है और हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे। अगर हो सकता है तो आने वाले कुछ दिनों में ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन स्कूल्स भी कुछ हद तक बंद कर सकते हैं, तो हम करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। कोरोना डरा जरूर रहा है, लेकिन इस वायरस से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के साथ साथ राजस्थान में भी खास तैयारी की गई है। प्रदेश के कई बड़े शहरों में उन मरीजों के इलाज और आइसोलेशन में रखने के खास इंतजाम किए गए, जहां लोगों में कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं। आप इन 5 तस्वीरों में जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, करौली और बीकानेर के उन अस्पतालों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां कोरोना वायरस की जांच और पीड़ित मरीज के इलाज की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लगभग 20,000 लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें से 350 के लगभग जो जुकाम के जो पेशेंट है आई लाइक मिले हैं हमें, और उनको लिस्ट लाकर नेक्स्ट डे उनको अपडेट किया था किसी की हालत बिगड़ी तो नहीं है। और कोरोना वायरस के बारे में घर घर जागरूकता की जाती है। वैसे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में स्मार्टफोन सबके पास है, एवरीवन इज़ अवेयर क्या करना है क्या नहीं। बट बेसिकली ये है कि अपना थोड़ा सा इसमें जो कॉन्टैक्ट पर्सन है जो हाई रिस्क पे है वही ज़्यादा रिस्क पे है, क्योंकि आम पॉपुलेशन को तो इतना डरने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। जो कोरोना वायरस चल रहा है, हमारे स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट था। अब जो मैंने नई एक और की है कि जितने भी हमारे पर्यटक जहाँ जाके देख रहे हैं, चाहे जूनागढ़ हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, रेलवे स्टेशन हो, लालगढ़ स्टेशन हो, जितने भी हैं, तो हमने आज कल से ही हमने एक टीम लगाई रखी है, 10 टीमें लगाई है, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। सभी जगह हमें बाकायदा छिड़काव करवा रहे हैं। राज्य सरकार से हमारे 4 TOT ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो जिले के सारे चिकित्सा अधिकारियों को सेंसिटाइज करेंगे। ये सारे चिकित्सक अपने फील्ड में जाके, अपने संस्था पे जाके पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अधीनस्थ स्टाफ सबको सेंसिटाइजेशन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। कोरोना वायरस
को कैसे लक्षणों को मरीज को कैसे पहचाने, रोकथाम कैसे करें, प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये हमारा सबसे करने का उद्देश्य है। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के इलाज की खास व्यवस्था की गई है। भोपाल में कोरोना के इलाज के लिए क्या व्यवस्था की गई है, जायजा लिया भोपाल संवाददाता पूजा माथुर ने। कोरोना वायरस को लेकर के पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और कितना अलर्ट है इस बात का आज न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक करने आ पहुंची है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जेपी अस्पताल से, जहां आपको दिखाते हैं कोरोना वार्ड का क्या हाल है। आइसोलेटेड वार्ड है कोरोना वार्ड, और ख़ास बात यह कि यहाँ पर स्वाइन फ्लू वार्ड भी है और डेंगू वार्ड भी है। कोई खास अकेला कोरोना वार्ड नहीं बनाया गया है, इन्हीं दोनों में जो भी मरीज आते हैं उनको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। अगर एक समय में स्वाइन फ्लू, डेंगू और कोरोना तीनों ही के मरीज अगर आ जाएं तो स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। किस तरीके से हैंडल होगी ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, क्योंकि जेपी अस्पताल को एक मॉडल अस्पताल कहा जाता है, तो हम वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये डेंगू वार्ड है, आगे हम बढ़ते हैं आइसोलेटेड वार्ड जो कोरोना के लिए बनाया गया है, उसकी क्या खास तैयारियां हैं, क्या यहाँ पर मास्क मौजूद है, क्या यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उससे फॉलो किया जा रहा है, वो दिखाने की, समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। जो यहाँ की इंचार्ज है उनसे पूछते हैं। मैम, कोरोना को लेकर के अपने पास क्या खास तैयारियाँ हैं? कोरोना को लेकर खास तैयारी ये है कि हम लोग ने पूरी पीपीई किट और ये फेस मास्क और प्लस पूरे ज़रूरी इक्विपमेंट्स हम लोग ने सब तैयार रखे हैं। ये फेस मास्क को आप लोगों को लगाने के लिए भी दिया गया है? हाँ, हम लोगों को भी लगाने दिया गया। इस बात को लेकर के कि कोरोना वायरस के पेशेंट को कैसे डील करना है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी गई है? अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन हम लोग के एक्सपीरियंस से हम लोग सारा काम कर लेते हैं। मास्क भी यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं डॉक्टरों की सुविधा के लिए, उनकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर किट भी उपलब्ध करा दिया गया है। और किस तरीके से फिलहाल डील करना है इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन इनका वर्क एक्सपीरियंस अपना ज़रूर है कि अगर कोई मरीज़ आता है तो उसे यहाँ पर कैसे डील किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग लगातार, जब कोरोना चाइना में बढ़ रहा था तब से इस बात को लेकर के एडवाइजरी इसने जारी कर दी थी और अभी तक हर ज़िलों में इसकी एडवाइजरी जारी है। सीएम खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो गाइडलाइन है उसको कितना फॉलो किया जा रहा है, कितना पालन किया जा रहा है, सभी अस्पतालों में क्या पुख्ता इंतज़ाम है। इस बीच अगर संदिग्ध पाए जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयार है, इस बात का रियलिटी चेक हम करने पहुंचे हैं। और हमने ये देखा कि जो मास्क हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि लोगों को थोड़ा समझाया जाए, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग कराया जाए, थोड़े वर्कशॉप्स कराया जाए, ताकि जब भी कोई मरीज़ आता है तो उसको अच्छी तरीके से डील किया जा सके। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह पंजाब में भी कोरोना वायरस से जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। पंजाब सरकार ने अमृतसर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए क्या कुछ तैयारी की है, जायजा लिया अमृतसर संवाददाता राजीव शर्मा ने। के खतरे से लड़ने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के अलग अलग शहरों में आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो तैयार की गई हैं और अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भी एक खास वार्ड तैयार की गई है, जहां पर जितने भी कोरोना वायरस के जो शक्की मरीज हैं उनको वहां पर लाकर उनके टेस्ट करके उनकी जांच करके और जो भी इलाज जरूरी है वो किया जा रहा है। और अमृतसर में एक खास जो लैब है वो भी जो है तैयार कर दी गई है, क्योंकि पहले जो कोरोना वायरस के शक्की मरीज थे उनके टेस्ट जो हैं वो दिल्ली या फिर पुणे भेजे जाते थे, लेकिन अब शुरुआती जो जांच है वो अमृतसर में ही की जाएगी। इसके अलावा अमृतसर के जो श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी पंजाब की जो सेहत विभाग की टीमें हैं उन्हें तैनात किया गया। जितने भी यात्री बाहर से अमृतसर पहुंचते हैं उनकी वहां पर जांच की जाती है। इसके अलावा हरमंदिर साहिब आने वाले जो यात्री हैं उनकी भी उन पर भी नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा सबसे जो अहम फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि अटारी वाघा सीमा पर होने वाली परेड को रद्द कर दिया गया है। जब तक हालात जो हैं वो सामान्य नहीं होते तब तक परेड में कोई भी सैलानी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए पंजाब सरकार का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो की गई है। जगह जगह
पर जो है सेहत विभाग की टीमों की तरफ से ये चेकिंग की जा रही है। जहाँ पर भी लोग जो हैं बाहर से यहाँ अमृतसर पहुँचते हैं तो उसको लेकर पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। तो सरकार का ये भी कहना है, हालांकि एक एडवाइजरी जो है वो केंद्र सरकार ने भी जारी की थी, उसके बाद पंजाब सरकार का भी यही एक संदेश है कि इसको लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में ऐसी कोई भी घबराने या फिर खतरे वाली बात अभी तक सामने नहीं आई। कैमरामैन हनीश कुमार के साथ राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। ओडिशा में अब तक कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है, फिर भी ओडिशा की सरकार ने इलाज के लिए और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक तैयारी कर ली है। कटक संवाददाता नभेश मोहंती बता रहे हैं कैसी तैयारी है ओडिशा सरकार की। नोवेल कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में अभी कोहराम मचा हुआ है। अगर हम उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, मगर 18 ऐसे केसेस हैं जो कि जिनका सैंपल टेस्ट हुआ था और सारे के सारे नेगेटिव्स आए हैं। तो उड़ीसा में स्थिति क्या है और उड़ीसा में जो एससी मेडिकल कॉलेज है जहां पे एक कोरोना वार्ड किया गया है, यहाँ पे तैयारी कैसी है ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर भुवनानंद महाराणा जो कि यहाँ के इमरजेंसी ऑफिसर हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। डॉक्टर महाराणा ये बताएंगे जो एससी मेडिकल में जो क्वारंटाइन वार्ड है कोरोना का, वहाँ क्या इंतजाम है और अभी तक कितने केसेस यहाँ पे आ चुके हैं? नहीं, देखिए एससीबी मेडिकल कॉलेज में हमने जो अरेंजमेंट किए हैं वहाँ पे 48 ऑफ जनरल बेड है और 8 आईसीयू बेड है। टोटल 54 बेड नोवेल कोरोना वायरस पेशेंट के लिए है। उसके आज तक अभी तक जो रिपोर्ट है हमारा पास, तो हमारा 8 सस्पेक्ट पेशेंट एडमिशन हुए हैं और एक कॉन्टैक्ट को हम आइसोलेट किए थे। तो ये जो 8 सस्पेक्ट है उनका सबका अभी रिपोर्ट नेगेटिव है। उसमें से हम 6 सस्पेक्ट को ट्रीटमेंट करके ऑलरेडी उनको डिस्चार्ज कर चुके हैं। ये थे डॉक्टर बीएन महाराणा जो कि एससी मेडिकल के इमरजेंसी ऑफिसर है। पूरी ये बता रहे थे कैसी तैयारी है एससी मेडिकल में। तो अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, ये ठीक है, मगर जिस तरह से पूरी दुनिया में ये कोहराम मचा हुआ है एक तरह से, इसी वजह से उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट ने भी उड़ीसा में बहुत जगह ऐसी हैं एससी मेडिकल के जैसे जहाँ पे पूरी तैयारी कोरोना के लिए गवर्नमेंट ने किया है। एससीबी मेडिकल से कैमरा पर्सन देवेंद्र मिश्रा के साथ नवेश मोहंती, न्यूज़ 18 ओडिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से वर्ल्ड लेवल पर होने वाले आयोजन या तो रद्द किए जा रहे हैं या फिर उन आयोजनों में कोरोना के दहशत की वजह से लोग कम आ रहे हैं। इन दिनों हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन हो रहा है। विंग्स 2020 भारत के सबसे बड़े नागरिक विमानन शो में से एक है, लेकिन इस आयोजन में न तो विमान नजर आ रहे हैं न विमानन कंपनियां। वायरस का असर ये भी है कि डेलीगेट्स भी जो है उस लेवल से नहीं आए, पार्टिसिपेंट भी बहुत कम है इस बार, और खास करके लोगों के अंदर एक डर है, चिंता है, और इस वजह से उस लेवल का ये प्रोग्राम नहीं हो पाया जैसे पिछले सालों में हुआ था। आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया है लास्ट ईयर में जिस तरह का प्रोग्राम था ये विंग्स इंडिया, वो इस बार उस तरह का इसमें पार्टिसिपेशन कम है, क्या लगता है? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ही कम है। लास्ट टाइम तो बहुत भीड़ भाड़ थी, चलने की जगह भी नहीं थे, और जो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में जो एंजॉयमेंट था, जो एंटरटेनमेंट होता था, वो सब कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। सब खाली खाली है, तो इतना मज़ा भी नहीं आ रहा घूमने में। वी आर नॉट एंजॉइंग दैट मच। अभी यहाँ आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं डेलीगेट्स? बिल्कुल, जो लास्ट ईयर जो पार्टिसिपेट आए थे बिजनेस पीपल, वो इस बार बहुत कम है, और उस वजह से इवन दो जो हमारे एयरक्राफ्ट डिस्प्ले में थे वो भी काफ़ी कम है। लास्ट टाइम एयरबस 380, बोइंग 780, ये सब बोइंग 788 सॉरी, ये सब आए हुए थे, लेकिन इस बार मतलब टोटली प्रोग्राम इज डल, मतलब उतना अच्छा, मतलब जितना क्राउड होना चाहिए उतना नहीं है। कोरोना का कहर चरम पर है और दुनिया दहशत में है। इलाज है तो सिर्फ साफ सफाई और सावधानी। 5 तस्वीरें सावधानी वाली देख सकते हैं आप। दुनिया भर में अब लोग हाथ नहीं मिला रहे बल्कि नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए आप भी हाथ की जगह नमस्ते कीजिए, कोरोना से दूर ही रहिए। इन तस्वीरों में आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इजराइल के पीएम बेंजामिन, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करते देख रहे हैं।
तो पूरी दुनिया के लिए कोरोना महामारी बन चुका है, लेकिन जिस देश ने कोरोना की दहशत सबसे ज्यादा देखी, उस देश में कोरोना अब काबू में आ रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे चीन कर रहा है कोरोना पर काबू। चीन से शुरू हुए एक वायरस ने यूरोप से अमेरिका तक लोगों को चिंता में डाल दिया है। हर तरफ कोरोना वायरस के डर का शोर है। WHO ने भी दुनिया के सभी देशों से अपील की है कि इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दें। हालांकि जिस देश से इस वायरस के फैलने की शुरुआत हुई, वहां इसकी काफी रोकथाम हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि चीन में नए केस अब नहीं मिल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कोरोना को अलग अलग तरीके से काबू किया है। चीन ने वायरस फैलने से रोकने के लिए वुहान में 1000 बेड का अस्पताल बनाया। वुहान शहर के लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। सभी मरीजों को घरों से उठाकर निगरानी केंद्रों में रखा गया। संक्रमित शहरों को बंद कर दिया गया। चीन ने अपनी मिलिट्री मेडिकल टीम को भी इलाज में लगा दिया। मेडिकल टीम को संक्रमण से बचने के लिए खास तरह के कपड़े दिए गए। हाथ मिलाने को कानूनी रूप से अवैध कर दिया गया। अपने यंग कैडेट कॉर्प्स को चीन ने मेडिकल स्टाफ के तौर पर इस्तेमाल किया। चीन से जुटाई गई इस खुफिया जानकारी पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि चीन की तरह भारत में इस वायरस का प्रकोप नहीं है, लेकिन भारत सरकार भी चीन की तैयारियों का इसलिए मुआयना कर रही है कि अगर खतरा बढ़ता है तो वायरस को तुरंत कैसे काबू किया जाए। अभी जो लैब टेस्ट है इसका वो खाली गवर्नमेंट के सोर्सेज पे ही अवेलेबल है, प्राइवेट में आया नहीं है। इसका फ्रीक्वेंट लैब्स के